हेलो डियर्स, मेरे चैनल री इनकारनेशन पे आप सभी का स्वागत है। जय शिव शक्ति। तो देखिए, आज मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक लेके आई हूँ। ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। मैं आपको गारंटी देके कहती हूँ, अगर आप ये टेक्निक यूज करोगे अपने विश फुलफिलमेंट के लिए तो ये 100% वर्क करेगा। ओके, आपकी कोई भी डिजायर हो, ये टेक्निक 100% वर्क करेगा। ये एकदम गारंटी से मैं आप लोगों को कहती हूँ। आपकी जो भी डिजायर है, आप उसे पूरा करने के लिए ये टेक्निक यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टेक्निक है। आपकी कोई भी विश हो, ये उसे पूरा करेगा ही। 100% मैं आप लोगों को कहती हूँ। अगर ये टेक्निक वर्क नहीं किया तो मैं खुद अपनी चैनल डिलीट कर दूंगी। ये मैं आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ। तो सोचिए ये टेक्निक कितना पावरफुल, कितना स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन टेक्निक है, ठीक है। कि मैं अपनी चैनल तक डिलीट कर दूंगी, ऐसी बात कह रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि ये टेक्निक एकदम 100% वर्क करेगा। बस आप लोगों को ये टेक्निक पवित्र मन से, निष्ठा से करनी है। तो इस टेक्निक का नाम है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। ये एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन बेस्ड प्रैक्टिस है, जिसमें आप अपने डिजायर को यूनिवर्स में प्रोग्राम करते हो, नंबर्स 369 के सीक्वेंस के साथ। इस नंबर को डिवाइन नंबर माना जाता है, जिनका रिलेशन मैनिफेस्टेशन, क्रिएशन और एनर्जी अलाइनमेंट से है। आप लोगों को पता होगा शायद कि टेस्ला ने भी इस 369 नंबर के बारे में बहुत कुछ रिसर्च किया था, बहुत कुछ बताया था। तो टेस्ला एक विजनरी साइंटिस्ट था, जो नंबर्स और यूनिवर्स के एनर्जी पैटर्न्स को डीपली समझते थे। उनका मानना था 3, 6 और 9 सिर्फ मैथमेटिक्स के नंबर नहीं है, बल्कि यूनिवर्सल कोड है, जो क्रिएशन और एनर्जी फ्लो को समझाता है। टेस्ला के रिसर्च और एक्सपेरिमेंट में ये नंबर्स बार बार रिपीट होते थे, इसलिए उन्होंने कहा कि इन नंबर्स को समझ लेना मतलब यूनिवर्स के हिडन लॉस को अनलॉक करना। तो चलिए 369 नंबर्स के स्पिरिचुअल मतलब को समझते हैं। नंबर 3 का मतलब है माइंड, बॉडी, स्पिरिट, अलाइनमेंट एंड इंटेंशन। नंबर 6 का मतलब है फ्लो ऑफ एनर्जी, हार्मनी और बैलेंस। नंबर 9 का मतलब है कंप्लीशन, हायर सेल्फ और डिवाइन कनेक्शन। तो चलिए अब जानते हैं 369 नंबर को आप कैसे अपने मैनिफेस्टेशन टेक्निक में यूज करेंगे। तो क्या है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक? तो सबसे पहले एक पेन और कॉपी ले लीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको माइंड को क्लियर करना होगा, अपने फोकस को, अपने डिजायर को एकदम क्लीन रखना है, ठीक है, एकदम क्लीन। किसी भी टाइप की सेल्फिश टाइप की जो डिजायर होती है, जो स्वार्थ से भरी होती है, उस टाइप की डिजायर एकदम मत रखना, ठीक है। आपकी डिजायर एकदम निस्वार्थ होना चाहिए। सबसे पहली बात मतलब आपको एक ऐसी डिजायर रखनी है जिससे आपकी भला हो, दूसरों की भला हो, लेकिन ऐसी डिजायर मत रखिए जिससे आपकी ही सिर्फ भला हो और दूसरों को क्षति हो, ठीक है। तो ऐसी डिजायर रखे जिससे आपकी तो भला हो लेकिन दूसरों की नुकसान ना हो, किसी और को कष्ट ना पहुंचे। तो सबसे पहले डिजायर को आप जब लिखेंगे कॉपी में, तो डिजायर प्रेजेंट टेंस में होना चाहिए, ओके। ऐसा नहीं कि मुझे मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ दिला दीजिए, ऐसा नहीं। आपको ऐसे लिखना है कि ये चीज़ मुझे मिल गया है, ओके। ये सबसे पहली बात ध्यान रखने की बात है। ये बात सबसे इम्पॉर्टेंट है। डिज़ायर हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखना है, फ्यूचर टेंस में एकदम नहीं लिखना है। ये चीज़ मैंने पा लिया है, ऐसे मत लिखिए कि ये चीज़ मुझे चाहिए, ये चीज़ मुझे पाना है, इस टाइप से मत लिखिए, ओके। अगर आपका डिज़ायर आपका ट्विन फ्लेम को पाना है तो मैं एक एग्जाम्पल देके बताती हूँ कि आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो देखिए, आपको कुछ ऐसे लिखना है कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के साथ डिवाइन यूनियन में हूँ। मैं आप लोगों को एक वार्निंग देती हूँ, अगर आपका ट्विन फ्लेम किसी के साथ मैरिड है या रिलेशनशिप में है तो ऐसी डिजायर मत कीजिएगा कि उसका डिवोर्स हो जाए, वो उसे छोड़ के मेरे पास आ जाए। इस तरीके की नेगेटिव वर्ड एकदम मत लिखिएगा। इससे आपकी डिजायर फुलफिल तो एकदम ही नहीं होगी, उल्टा आपको बहुत नुकसान झेलना पड़ेगा। तो ऐसी स्वार्थ भरी डिजायर एकदम ही मत लिखिएगा। ये मेरा वार्निंग है आप सबको। आपकी डिजायर एकदम पॉजिटिव और बहुत ही शॉर्ट में होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम 10 लाइन की लिख दिए डिजायर, ऐसा नहीं, ठीक है। 1 से 2 लाइन की ही वर्ड लिखिएगा, जितना शॉर्ट हो सके उतना अच्छा होगा।
तो ये हो गया आपका डिजायर चूजिंग, किस टाइप की डिजायर आपको करनी चाहिए। अब इसी डिजायर को आपको मैनिफेस्टेशन के लिए अप्लाई करना है। तो इसे कैसे अप्लाई करना है तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टेक्निक है, सुबह उठिए और उठ के किसी भी टाइम पे, जब भी आप नींद से जागेंगे, सुबह उठकर 3 बार अपने डिजायर को लिखो। ठीक है, ये चीज आपके सबकॉन्शियस को प्राइम करता है। ठीक है, तो डेली सुबह उठ के 3 बार अपने डिजायर को लिखो। आपको अपने डिजायर को 3 बार लिखना है। ओके, ये हो गया मॉर्निंग टेक्निक। इसके बाद आती है आफ्टरनून टेक्निक। दिन के बीच में वही एफर्मेशन 6 बार लिखो। आपको दोपहर को वही एफर्मेशन, मतलब आपका जो डिजायर है, उसे 6 बार लिखिए। ओके, इससे आपकी एनर्जी उस इंटेंशन पर सस्टेन होती है। इसके बाद आती है नाइट प्रैक्टिस। वही सेम एफर्मेशन रात को 9 बार लिखिए। आपकी जो भी डिजायर है उसे रात को 9 बार लिखिए। ठीक है, ये आपके सबकॉन्शियस को सोते वक्त प्रोग्राम करती है, जहां मैनिफेस्टेशन सबसे स्ट्रांग होती है। लेकिन देखिए, मैं आप सभी को वार्निंग दे रही हूँ, बार बार ऐसी डिजायर मत कीजिए जिससे दूसरों की नुकसान हो। ठीक है, और एक बात, किसी भी टाइप की अननेसेसरी डिजायर एकदम मत कीजिएगा। ठीक है, जैसे कि मुझे अमर होना है, मुझे गायब होना है, मुझे आसमान में उड़ना है, मुझे टाइम ट्रैवल करना है, इस तरीके की जो भी जितने भी अननेसेसरी डिजायर होते हैं उन्हें मत कीजिएगा। इससे आपका फायदा तो कुछ भी नहीं होगा, आपका डिजायर भी फुलफिल एकदम ही नहीं होगा, उल्टा आपका नुकसान होगा। ठीक है, तो चलिए अब जानते हैं कितने दिन लगातार आपको ये टेक्निक फॉलो करना है। तो देखिए, ये टेक्निक आपको मिनिमम 21 डेज तक डेली फॉलो करनी है। ओके, कुछ लोग इसे 33 और 45 डेज तक भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर डिजायर। आपकी डिजायर जितनी बड़ी होगी उस हिसाब से आप कीजिएगा। आप इसे 33 और 45 डेज तक भी कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, बेस्ट रिजल्ट अगर आपको पाना है तो कुछ टेक्निक्स है जो आपको इन दिनों फॉलो करनी पड़ेगी। जितने दिन आप ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक करेंगे उतने दिन आपको ये टेक्निक फॉलो करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला टिप्स है, विजुअलाइजेशन ऐड कीजिए। एफर्मेशन को लिखते वक्त अपने डिजायर को फील कीजिए जैसे वो ऑलरेडी फुलफिल हो गया हो। दूसरा है, ग्रैटिट्यूड सेंड कीजिए। एफर्मेशन लिखते वक्त ईश्वर को और यूनिवर्स को धन्यवाद कीजिएगा। तीसरा टिप्स है, हाई वाइब्रेशन में रहना। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको पॉजिटिव एनर्जी में रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वक्त अपना मन म्यूजिक, मेडिटेशन और नेचर वॉक्स में लगाइए। और सबसे अंतिम टिप्स है, एक दिन भी मिस मत कीजिएगा। अगर आप ये टेक्निक 21 डेज तक करते हैं तो 21 डेज तक आपको ये लगातार करना है, एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। 21 डेज में से अगर आपने एक भी दिन मिस किया तो ये टेक्निक काम नहीं करेगा। ठीक है, और अगर इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में 369 ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए। तो देखिए, कुछ मिस्टेक्स है, ये टेक्निक फॉलो करने वक्त आपको ये नहीं करनी है। ठीक है, मन में डाउट कि ये कब होगा, मेरे ये डिजायर कब पूरा होगा, इस टाइप की सोच अपने मन में एकदम मत लाइएगा। ठीक है, इससे आपकी मैनिफेस्टेशन और भी डिले होगी। ओके, और नेगेटिव डिजायर भी मत रखिएगा, जैसे वो मुझे इग्नोर ना करे, वो उसे छोड़ के मेरे पास आ जाए, इस टाइप की जो भी डिजायर है एकदम मत कीजिएगा। और अपना जो एफर्मेशन मतलब जो डिजायर है वो एकदम ही चेंज मत करना। ठीक है, पहले दिन से आप जो लिखेंगे वही आपको लास्ट दिन तक लिखना है, कोई भी वर्ड एकदम चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर बीच में आपने ऐसा सोचा कि मैं अपने डिजायर को थोड़ा अलग तरीके से लिखूं, या फिर मेरा डिजायर अब कुछ और है, या फिर कोई और डिजायर लिखूं, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, पहले दिन आपने जो लिखा है वही आपको लास्ट दिन तक लिखना है, बीच में कोई भी चेंजेस आपको नहीं करनी है। ओके, तो ये है 369 मैनिफेस्टेशन टेक्निक। इसे अप्लाई कीजिए और अपने डिजायर फुलफिल कीजिए। मैं 100% गारंटी के साथ कहती हूँ ये टेक्निक आपकी सक्सेसफुल होगी। 369 टेक्निक एक एनर्जेटिक अलाइनमेंट प्रोसेस है जो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स के
वाइब्रेशन के साथ ट्यून करता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ, बेल आइकन का प्रेस कर दे ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको पहले मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट सोलफुल वीडियो में। गुड बाय।